दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, इस पूरी सृष्टि का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुआ है और संसार के प्रत्येक पशु, पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य सबका निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा ही हुआ है। दोस्तों, इसी सब को देख आपके मन में कभी न कभी तो ये प्रश्न अवश्य आया होगा कि जिन भगवान ब्रह्मा जी के कारण सृष्टि का निर्माण हुआ, जिन्होंने यह संसार को निर्मित किया, आखिर क्यों उन्हीं की पूजा अर्चना इस संसार में सबसे कम की जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी के पीछे के रहस्य को जानेंगे और उन्हीं की पूजा अर्चना इस संसार में सबसे कम की जाती है और क्यों पूरे विश्व में ब्रह्मा जी की ही मंदिर बहुत कम देखने मिलती है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी के पीछे के रहस्य को जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टॉक विद जिंदगी में, जिसमें आपको ऐसे ही कथा और कहानियों के बातें और उनसे जुड़े रहस्य जानने मिलेंगे। दोस्तों, जैसे कि ब्रह्मा जी से ही वेद व्यास का प्रारंभ हुआ, उनके 4 चेहरे, 4 भुजा, उनके अपने अलग अलग ही रहस्य है और प्रत्येक भुजा में एक से एक वेद है। परंतु दोस्तों, ब्रह्मदेव के दैवी शक्ति व उनकी दया दृष्टि का लाभ जानकर भी आज भी बहुत से कम लोग ब्रह्मदेव की पूजा करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मदेव की पूजा भक्ति न होने के पीछे भी एक रहस्यमयी कथा है, जो आज की हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि के कल्याण के लिए धरती पर एक यज्ञ को पूरा करने आना था। तब ब्रह्मदेव ने यज्ञ में अपने स्थान को ग्रहण करने के लिए अपने हाथ से एक कमल को फेंका था। वो कमल राजस्थान के पुष्कर में गिर गया था। उस पुष्प के उस जगह गिरने से एक तालाब का निर्माण हुआ था और उसी समय ब्रह्मदेव ने अपने यज्ञ को करने के लिए वही स्थान चुना और यज्ञ को प्रारंभ किया। यज्ञ शुरू करने का समय हो गया था, परंतु किसी कारणवश माता सावित्री उस यज्ञ में आने से देरी कर दी थी। तो उस यज्ञ को करने हेतु ब्रह्मदेव को एक स्त्री की आवश्यकता थी। यज्ञ का समय निकलते जा रहा था, परंतु माता सावित्री वहां समय पर नहीं पहुंच सकी। यदि सृष्टि के कल्याण हेतु ब्रह्मदेव द्वारा किए गए यज्ञ को अगर उसके शुभ मुहूर्त पर नहीं किया जाता, तो इस पूजन का कोई फल प्राप्त नहीं हो पाता था। इस कारणवश ब्रह्मदेव ने यज्ञ को समय पर करने हेतु एक ग्वालन से विवाह कर लिया था और उनके साथ यज्ञ में बैठ गए थे। यज्ञ शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही जब माता सावित्री वहां आई, तो अपने स्थान पर किसी और को बैठ देख माता सावित्री क्रोधित हो जाती हैं और अपने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को यह श्राप देती है कि जिस तरह ब्रह्मदेव आपने मेरा स्थान किसी और को देकर मुझे दुखी किया, ठीक उसी प्रकार आपको भी इस संसार में कभी पूजा भक्ति का सुख नहीं मिलेगा और आप सृष्टि निर्माता होने के बाद भी कभी इस संसार में नहीं पूजे जाएंगे। माता सावित्री को ऐसे क्रोध में देख सभी देवी देवता भयभीत हो गए थे और माता सावित्री से अपना श्राप वापस लेने हेतु उनसे विनती करने लगे थे। तब जैसे ही माता सावित्री का क्रोध शांत होता है, तब माता सावित्री कहती हैं कि जिस स्थान पर आपने यज्ञ किया है, केवल इसी स्थान पर आपका मंदिर बनेगा और यही मंदिर आपके नाम से हमेशा प्रचलित होगा। और दोस्तों, वह जगह थी राजस्थान के पुष्कर गांव की। इसी कारणवश ब्रह्मदेव के सभी मंदिरों में प्रथम स्थान पुष्कर मंदिर को ही दिया गया और लोगों की ऐसी मान्यता है कि क्रोध के शांत होने के बाद माता सावित्री ने उसी जगह पर स्थित एक पहाड़ी पर जाकर तपस्या में लीन हो गई थी और आज भी माता वहीं उपस्थित रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती है। इसी के कारण ज्यादातर विवाहित महिलाएं वहां जाकर अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। दोस्तों, पुष्कर मंदिर ब्रह्मदेव की असीम कृपा के कारण पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है और इसी कारणवश अजमेर में जाने वाले अधिकतर हिंदू पुष्कर में स्थित ब्रह्मदेव की इस मंदिर के दर्शन को जरूर जाते हैं और वहां की निर्मित
तालाब के भी दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना को मांगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी में से कोई भी बात आपको पहले से पता थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।